अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक स्किन कंडीशन के बारे में, एक स्किन डिसऑर्डर के बारे में जो कि बहुत कॉमन है स्पेशली इन फीमेल्स में। तो इसे कहते हैं मेलाज़्मा, यानी मेलाज़्मा। इसे कोलाज़्मा भी कहते हैं, मेलाज़्मा भी कहते हैं, दोनों सेम डिसऑर्डर का नाम है। तो ये क्या होता है ना कि मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में, जो हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कुछ जगहों पे, जिसके वजह से क्या होता है कि एक स्किन पे पैच बन जाता है हमारे फेस पे। यानी कि इस रीजन पे और इस रीजन पे स्पेशली एक बटरफ्लाई पैच उसे उसे कहते हैं, जिसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन, इन कलर्स के होते हैं। और कुछ लोगों में फेस पे भी और जगहों पे भी होता है। इसके अलावा यहाँ चिन पे, नोज़ पे, यहाँ फोरहेड पे भी होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये देखा जाता है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई पैच मेलाज़्मा। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेशली प्रेगनेंसी में देखा गया है। यानी अगर प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और वो प्रेगनेंसी ख़त्म होते यानी डिलीवरी के बाद 6-7 महीने तक रहता है, फिर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में वो रह जाता है, वो डिसअपियर नहीं होता है, फिर हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है होम्योपैथिकली। होम्योपैथिक में इसका बहुत बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी रेमेडीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और मोस्टली इन चीज़ों के लिए होम्योपैथी की तरफ ही लोग आते हैं, दूसरे मेडिकेशंस को अवॉइड करते हैं। तो ये जो होता है मेलानिन पिगमेंट, एक्चुअली मेलानोसाइट सेल्स होती हैं हमारी स्किन में, एक टाइप ऑफ सेल्स हैं। इन सेल्स में ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होने लगता है। वो नॉर्मली मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, यानी कि जैसे कुछ लोगों की स्किन फेयर है तो उनमें मेलानिन पिगमेंटेशन लो होता है, जिनकी ज़्यादा डार्क है उन्हें उनमें ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट होता है। तो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल हाई लेवल पे चलते हैं वो उस वक्त। तो उस वजह से क्या होता है, वो इफ़ेक्ट करते हैं उन मेलानोसाइट सेल्स के ऊपर, क्यों कि वो ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उस पे दबाव डालते हैं। तो मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा जब होता है तो वो पैचेस बन जाते हैं, स्पेशली अगर धूप में जाती है वो प्रेग्नेंट लेडी जिसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी हाई है। तो क्या होता है, सनलाइट एक्सपोजर से वो ज़्यादा पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाता है, जो कि डिसअपियर नहीं होता है फ़ौरन। वो उसके लिए हमें फिर दवाई करनी पड़ती है होम्योपैथिक, स्पेशली होम्योपैथिक। तो मेन यही है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के जो डिसबैलेंस की वजह से ये देखा गया है। इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही ज़्यादा देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या कॉजेज़ होते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट एक्सपोजर के बाद ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो बहुत समय तक रह जाता है। नेक्स्ट कॉज आता है हेरिडिटरी। तो ये भी है, जैसे कि अगर पेरेंट्स में है, माँ मतलब मदर के अंदर है ये चीज़ कि 45-50 की एज के बाद ये पिगमेंटेशन है मेलास्मा, तो ये मतलब बच्चों में भी ये चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट आता है थायराइड प्रॉब्लम्स, यानी कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी देखा गया है कि मेलाज़्मा पैच बन जाता है। जो लोग को थायराइड के हार्मोन्स जैसे ज़्यादा हैं, या हाइपरथायरॉयडिज़म या हाइपोथायरॉयडिज़म, दोनों में से जो भी है, तो उसमें बटरफ्लाई पैच बन जाता है स्किन पे आपके। तो इसलिए ये थायराइड रिलेटेड भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको थायराइड है तो ये पिगमेंटेशन होना ही होना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है कि थायराइड पेशेंट को ये मेलाज़्मा वाली परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसको, हम होम्योपैथिकली हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। होम्योपैथी में इसको हम क्या दवाएं देते हैं, क्या ऑइंटमेंट अप्लाई करने देते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। चलते हैं तब। तो फर्स्ट रेमेडी की तरफ आते हैं जो होम्योपैथी की दी जाती है मेलाज़्मा के लिए। तो वो उसका नाम है कॉलोफाइलम 30। कॉलोफाइलम 30 जो रेमेडी है ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेलाज़्मा के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देने के लिए। और वैसे भी प्रेग्नेंट फीमेल्स में कॉलोफाइलम बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को वो तैयार करती है।
ताकि ईज़िली हो जाए नॉर्मल डिलीवरी। तो वैसे भी दी जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्लोरोफाइलम 30 ले सकते हैं। इसमें बहुत सेफ़ दवा है और बहुत इफ़ेक्टिव है, और मेलेज़मा के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। तो इसको 2 ड्रॉप्स लेना है क्लोरोफाइलम 30 को दिन में 3 बार। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ आते हैं, चाइना ऑफिशिनैलिस 30। तो चाइना ऑफिशिनैलिस 30 जो है, इसको भी 2 ड्रॉप लेना है दिन में 3 बार। ये भी स्पेशली इंडिकेटेड है जब आपका बहुत ज़्यादा ये जो पिगमेंटेशन है ब्लैकिश पे जा रहा है, और अगर आपको ऐसे भी मतलब मेलाज़मा नहीं है लेकिन फेशियली आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो रहा है अचानक से, तो आप ये चाइना 30 लेके देखिए, 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये दोनों दवा, और इसके साथ एक और दवा बता रही हूँ जो रात में पीने की है। ये 2 दवा तो दिन में 3 बार है, 2 ड्रॉप्स क्लोरोफाइलम और चाइना। नेक्स्ट रेमेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 200 पोटेंसी। तो 200 पोटेंसी की थूजा आपको लेनी है 2 ड्रॉप दिन रात में बस 1 बार। तो ये जो है ये स्पेशली इंडिकेटेड रहती है जब आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिसबैलेंस हार्मोन्स का है, तो और मेलेज़मा हो गया जिसकी वजह से, तो ये इंडिकेटेड है। तो क्या करती है ये कि पहले आपके हार्मोन्स को ये प्रॉपरली एकदम पेस पे लाएगी, उसके बाद ये आपका जो मेलाज़मा कंडीशन हो गई है उसको क्योर करेगी। तो ये तीनों रेमेडीज़ हम एक साथ चलाते हैं। इसको इंटरनली पेशेंट को लेना रहता है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ आते हैं जो कि हम लोकली अप्लाई करते हैं, यानी एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं आपके बटरफ्लाई पैच पे। तो वो है टोपी बेरबेरिस क्रीम। टोपी बेरबेरिस जो है विल्मर शॉबे की है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेलाज़मिक कंडीशन में। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से क्वांटिटी इसकी लेके आप प्रॉपरली अपने दोनों पैच पे या जहाँ पे भी आपको है डिस्कलरेशन, वहाँ कायदे से लगा लेना है, और उसको आपको छोड़ देना है। इस तरह से आपको करना है दिन में 3 बार लगाइए, सुबह दोपहर शाम। और अगर आपको ये इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल सकी ये क्रीम, तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर जो होगा अवेलेबल होगा होम्योपैथी फार्मेसी पे, उसको ले लीजिए 20 ड्रॉप्स, और उसमें 20 ड्रॉप्स रोज़ वाटर डालिए, दोनों कायदे से मिक्स करके अपने डिस्कलरेशन पैचेस पे लगा लीजिए। इसको भी दिन में 3 बार करना है। तो ये इतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव लगेगा, बहुत जल्दी आपको इससे आराम होगा ये दोनों मेडिसिन से। और इसके साथ जो इंटरनल मेडिसिन्स मैंने बताई है इनटेक करनी है आपको, वो तो लेनी ही है, उसके साथ ये एक्सटर्नली लेनी रहेगी। और एक और क्रीम है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। दूसरी क्रीम है हैप्डेको की आती है मार्क्स गो क्रीम। तो मार्क्स गो क्रीम जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा असरदार है मेलाज़मा के लिए। इसको आपको पैच पे लगाना है रात में बस एक दफ़ा लगाइए, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है 1 से 2 महीने तक। तो धीरे धीरे आपका डिस्कलरेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी स्किन सही हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली अभी मैंने आपको बता दी है मेडिसिन्स, और इंटरनली लेने की भी बता दी है। तो आपको जैसा जो चीज़ सूट करेगी वो उस पे फ़ॉलो करिएगा। तो ये सारी दवाएँ काफ़ी सेफ़ है, और आप यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको अगर ये चीज़ है, ये पैच है, ज़्यादातर एजेड लोगों में देखा गया है, यानी कि 30 के बाद ही ये चीज़ देखी जाती है। तो अगर ये चीज़ आपको हो गई है या आपको पहले से है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करिए, होम्योपैथिकली ट्रीट करके देखिए, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा और आपकी स्किन पहले की तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफ़िज़।